हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो करंट अफेयर्स देखेंगे, जो की वीकली करंट अफेयर्स रहेगा ये। तो आपको ये 1 अक्टूबर से लेकर जो 7 अक्टूबर तक के बीच की जो करंट अफेयर्स के बारे में हम देखेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में ही भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। स्पिनोजा पुरस्कार है, इसका क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? ये डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो डच विज्ञान के अंतर्गत जो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है वो स्पिनोजा पुरस्कार को माना जाता है। तो ये जो मिला है, ये भारतीय मूल की जो प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को नीदरलैंड प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। और डॉक्टर गुप्ता है जो कि एक पर्यावरण वैज्ञानिक है, और ये एडम्सटन विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ और में पर्यावरण और विकास प्रोफेसर के पद पर है। स्पिनोजा पुरस्कार डच विज्ञान का एक सर्वोच्च सम्मान है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 अक्टूबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने पॉलिसी रेपो रेट संबंध में क्या निर्णय लिया है? तो इसमें 6.5% पर बरकरार रखा है। इससे पहले इन्होंने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने जो 6 अक्टूबर 2023 को घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति जो कि एमपीसी सर्वसम्मति की नीति की रेपो रेट है, जो कि 6.50% पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2024-25 के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति समिति द्वारा अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? तो कितनी रखी है? 6.50 जीडीपी रखी है, जो कि 2022-23 के लिए ये अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% है, जिसमें प्रत्येक तिमाही के लिए एक विशिष्ट विकास दर का उल्लेख किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में क्यों सम्मानित किया गया है? तो ये इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। तो इन्हें ये ईरानी महिलाओं को जो उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, उनके लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं नरगिस मोहम्मदी को 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने एवं उनके समर्पित प्रयासों के लिए पहचाना जाता है। तो आपका इसमें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नए ड्रोन संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार भारत में रिमोट पायलट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए अब सरकार द्वारा जारी कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है? पहला है केवल पासपोर्ट, दूसरा है पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या लाइफ। थर्ड देखेंगे हम केवल आधार कार्ड, या फोर्थ देखेंगे हम जन्म प्रमाण पत्र। तो आपका जो बी ऑप्शन है पहचान पत्र या फिर पते का प्रमाण पत्र, इसमें से जैसे पहचान पत्र हो गया, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी भी। इसमें मंत्रालय ने भारत में ड्रोन पायलटों के लिए नए ड्रोन संशोधनों का अधिनियम 2023 पेश किया है। इसमें यदि ड्रोन पायलट के पास पासपोर्ट नहीं है तो सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पते का प्रमाण पत्र अब रिमोट पायलट प्रमाण पत्र है, आवेदन किया जा सकता है। इससे पहले ड्रोन संचालित रिमोट पायलट प्रमाण पत्र लागू करने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन को संचालित करने के लिए कब पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है? तो कब नहीं होती है? केवल गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जो नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
5 अक्टूबर 2023 को टूर्नामेंट के शुरुआती दिन में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया था। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि मोटेरा अहमदाबाद में है। इसकी अगर बात करते हैं हम, तो ये टूर्नामेंट के शुरुआत दिन अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया था। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 283 रनों को का विजयी लक्ष्य रखा था। कीवी टीम ने ये लक्ष्य 36.2 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर उल्लेखित फोकस बिंदु प्रमुख चित्र क्या रखा गया है? तो इसमें क्या रखा गया है? आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन और स्वास्थ्य देखभाल स्थान और बहुत कुछ इसमें रखा गया है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो कि यूएई ने 5 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा जो कि अंतरिक्ष उद्योग 4.0 और उद्योग मानकों जैसे सहयोग के लिए उन्हें प्रतिबद्धता का मजबूत करता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? जॉन फोसे को दिया गया है, जो कि ये नॉर्वेजियन लेखक है जॉन फोसे। उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने LCA तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HSL। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 4 अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना जो को LCA तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण सौंपा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होंगझो एशियाई खेलों में पुरुष की भाला फेंक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। और ये भारतीय एथलीटों ने जो 4 अक्टूबर 2023 को 11 दिन के होंगझो एशियाई खेलों में जो उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसमें 3 स्वर्ण पदक जीते गए हैं, 5 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक हासिल किए हैं। भारत में वर्तमान में कुल 81 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर है, जो कि एशियाई खेलों के देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनके द्वारा ये तीरंदाजी में जीता गया है। देन इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये 11वें दिन उल्लेखनीय स्वर्ण पदक विजेताओं के पुरुषों में भाला फेंक जो कि नीरज चोपड़ा रहे थे। इनके पुरुषों में 4x400 मीटर जो कि 1600 रिले टीम जो कि इसमें ज्योति सुरेखा, वेन्नम और कंपाउंड मिश्रित टीम ने ये तीरंदाजी में ओजस देवतले में ये शामिल हुई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से 3 वैज्ञानिक कौन कौन से जो सम्मानित हुए हैं? इसमें है मॉगी जिबोवेरी और लुइस ब्रेल और एलेक्सी एकिमोव, जो कि ये 2023 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो ये क्वांटम डॉट्स की खोज एवं उनके संश्लेषण से रिलेटेड ये प्रयोग के लिए दिया गया है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं की अगर सफलतापूर्वक इसमें बात करते हैं तो जिन्होंने इतने छोटे छोटे कणों को जो उत्पादन किया है, जिनके गुण क्वांटम घटना से प्रभावित होते थे, लेकिन ये पहले यानी उन्हें इम्पॉसिबल समझते थे, लेकिन अब जाके ये सफलतापूर्वक इनकी पहचान हो पाई है।
पीएम स्वनिधि योजना के जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें जो स्ट्रीट वेंडरों को इस पार्विक जो मुक्त कार्यशील पूंजी में ऋण प्रदान करना है। इसमें हम ये देखते हैं तो देश भर में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों की सहायता देना। स्ट्रीट वेंडर शहरी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशीली जो पूंजी ऋण कितने अधिकतम राशि है, तो ये 50,000 रुपये है। 1 जून 2020 को शुरू की गई थी ये योजना। शहरी स्ट्रीट वेंडरों को जो कि 50,000 रुपये तक का ये इस बार मुफ्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान कर सकती है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशियाई खेलों में महिलाओं को भाला फेंक फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये अन्नू रानी के द्वारा जीता गया है। जो कि अन्नू रानी जो महिलाओं में भाला फेंक फाइनल में ये 62.92 मीटर के साथ में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होंगचो एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये पारुल चौधरी के द्वारा जीता गया है। जो कि पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के एंटोसेकेंड्स स्पंदों से संबंधित प्रायोगिक विधियों के लिए 2023 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है इसमें पियरे एगस्टिनी, फ्रैंक त्रॉन्ज और एनी हुई हुलियर को इसमें दिया गया है। जो कि 2023 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया गया है। ये पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक त्रॉन्ज और एनी एल हुलियर को प्रदान किया गया है। देन इसके बाद में हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो जाति आधारित सर्वेक्षण में निष्कर्षणों के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा अगर जाति समूह कौन सा है, तो ये अत्यंत पिछड़ी जाति जो कि ईबीसी। बिहार सरकार ने अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षण जारी किए हैं, जो कि इस वर्ष 2 चरणों में आयोजित किया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैसेंजर आरएनए तकनीक पर उनके काम के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से 2023 या नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये कैटालिन कॉरिको और ड्रू विस्मैन को इसमें सम्मानित किया गया है। अगर बात करते हैं तो ये फिजियोलॉजी या फिर मेडिकल में 2023 में जो नोबेल पुरस्कार का संयुक्त रूप से मैसेंजर आरएनए जो कि एमआरएनए टेक्निक पर उनके काम के लिए कैटालिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया है, जो COVID-19 टीकों के विकास में ये सहायक था। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो ये डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू को चुना गया है। जो कि ये 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिंगो को हराकर 54% वोटों के साथ में इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। देन इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, आदित्य L1 की यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या था, तो आदित्य L1 की अगर बात करते हैं तो ये सूर्य और पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1 था। जो कि भारत का सौर मिशन आदित्य L1 का सफलतापूर्वक पृथ्वी के प्रभाव के आगे निकल गया और अब लैग्रेंज बिंदु L1 की ओर बढ़ रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का संबंध किस प्रतिष्ठित नारे से है, तो लाल बहादुर शास्त्री का अगर बात करते हैं तो फर्स्ट देखते हैं जय हिंद, सेकंड देखते हैं जय जवान जय किसान, थर्ड देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान और फोर्थ देखते हैं मेक इन इंडिया। तो लाल बहादुर अगर शास्त्री की बात करते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने द्वारा दिया गया है। और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो 154वीं जयंती मना रहा है, जो कि महात्मा गांधी के सम्मान में भारत और विदेशों में भारतीय मिशनों के द्वारा
विभिन्न कार्यक्रमों और समारोह में आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। आरबीआई ने शुरुआत में 2000 रुपये के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी, तो 19 मई 2023 को की थी। अगर इनकी बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 रुपये के जो मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को बदलने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी है। अब यह निर्णय निकासी प्रक्रिया की समीक्षा के बाद लिया गया है, क्योंकि निकासी के लिए निर्दिष्ट प्रारंभिक अवधि समाप्त हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।